श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 25 अप्रैल से 1 मई तक चलने वाली है। आप इस कथा का आनंद दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने एकांतेश्वर महादेव का महत्व बताते हुए कुछ नए उपाय बताए हैं। जैसे आपकी किसी ने आयु कम बता दी है तो आपको क्या करना चाहिए, और साथ ही एकांतेश्वर महादेव की पूजन से आपको 3 फल की प्राप्ति होती है। उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। धन प्राप्ति के लिए भी विशेष उपाय है। आज की कथा में गुरुजी ने 20 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भगवान शिव के किस रूप को जानवरों के भगवान के रूप में जाना जाता है, तो उत्तर है बी पशुपतिनाथ। और आज की वीडियो का प्रश्न है शिव जी के परमगण नंदी महाराज की पत्नी का नाम क्या है। ए सुयशा, बी सुशीला, सी सुलोचना और डी सुकृति। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। एक पशु, पक्षी और जानवर और मनुष्य में एक बड़ा अंतर होता है। पशु, पक्षी और जानवर कथा को सुनने के बाद भी सत्मार्ग में चलता नहीं है, पर मनुष्य अगर थोड़ी सी भी कथा सुन ले और उस कथा का सार अपने जीवन में उतार ले तो वो सत्मार्ग में चलना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। लक्ष्मी सिन्हा जी राजनांदगांव से पत्र लेकर आई। हमारी शादी को 17 साल हो गए थे और संतान नहीं थी। सारे डॉक्टर से इलाज कराया, रायपुर गए, बिलासपुर गए और बाकी सभी जगह गए जहाँ जहाँ लोग बताते थे। गोदी भी भरवाते थे पर कुछ नहीं होता था। शिव कृपा क्या होती है। जब हमने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया, साथ में पशुपतिनाथ व्रत धारण किया, साथ में सफेद आकड़ी की जड़ वाला उपाय किया और मन में एक इच्छा हुई सीहोर जाने की, तो इसके बाद हम सीहोर गए। वहाँ कंकर शंकर की पूजा करके आए और सीहोर से जब हम लौट के आए तो 1 महीने के बाद गर्भ ठहर गया था और बच्चे ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया अगर कोई भूलवश भी किसी के साथ शंकर भगवान के मंदिर जा पहुंचा, उसका मन और चित्तवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है शिव मंदिर जाने की, या कोई आपको कथा पंडाल तक छोड़ने आ रहा है और कह रहा है कि मैं छोड़कर तुरंत लौट जाऊंगा, तो इतना मात्र करने से भी उसे शिव कुछ न कुछ जरूर प्रदान करते हैं। ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप एक छोटे से पत्थर को भी उठाकर उसको परमात्मा मानकर, ईश्वर मानकर पूजन करना शुरू कर देते हैं, उसका पूजन अर्चना करने लगते हैं, ऐसा आप निरंतर करते रहते हैं तो उस पत्थर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और उसमें प्राण आ जाते हैं। उसी तरह अगर आप रोज कथा सुनते चले जाओगे, रोज भजन करते चले जाओगे, तो उतना ही उस भजन के प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। लोगों ने सीहोर वाले महाराज की यह क्लिप तो चला दी कि बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाकर एग्जाम देने चले जाना, सफलता प्राप्त हो जाएगी, पर लोगों ने पूरी क्लिप नहीं चलाई, उसे आधी ही चलाई। आगे ये काट दिया जिसमें हम बोलते हैं कि आपको अपनी तरफ से पूरा काम करना है, कर्म करना है, मेहनत करनी है, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना है। इसके बाद शंकर पर भरोसा करके, विश्वास करके एक बेलपत्र की बीज वाली पत्ती पर शहद लगाकर एग्जाम देने चले जाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सरो सेन जी रायपुर से पत्र लेकर आई। मैं रायपुर की कथा में भोलेनाथ जी से एक प्रार्थना करके गई थी। आप कहते हैं कथा पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो कुछ भी भोलेनाथ से कोई मांगता है वो भोलेनाथ प्रदान कर देते हैं। और मैंने भी ये कामना की थी कि मेरा मकान डबल ट्रिपल मंजिल हो जाए और अगली कथा जब भी आसपास में होगी तो मैं पंडाल में जाकर सुनूंगी, और बाबा की कृपा से मेरा ट्रिपल मंजिल का घर बन गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अगर कोई कहता है आपके ललाट में अगर कुछ लिखा गया है और आप उस कष्ट, दुख, तकलीफ को हटाना चाहते हैं तो आप भगवान की भक्ति करके, भजन करके, भगवान का पूजन करके, 1 लोटा जल चढ़ाकर और अपनी तरफ से उसके लिए कर्म करके मिटा सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग आपको 3 चीजें देता है। पहला, आपकी उम्र बढ़ाता है। दूसरा, आपके शरीर में बीमारी नहीं आने देता। तीसरा, जीवन में वैभव, सत्ता और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। सिर्फ एक शिवलिंग भी कहीं एकांत में आपको दिख रहा है, ना पार्वती है, ना गणेश है, ना कार्तिकेय हैं और ना नंदी हैं,
तो भी एकांतेश्वर महादेव हैं और एक शिवलिंग की पूजन करने से आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं शिवलिंग खंडित हो गया है तो क्या हम उसको बदल दें, तो इस पर आपको समझना चाहिए अगर शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं और कई छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं तो सभी एकांतेश्वर महादेव हैं और सभी छोटे टुकड़े शिवलिंग हैं और पूजनीय हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जब हम बालू रेत का शिवलिंग बनाते हैं और उस बालू रेत का शिवलिंग का पूजन अर्चन करते हैं तो उस बालू रेत में जितने कंकड़ होते हैं उतने हजारों लाखों शिवलिंग की पूजा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जरूरी नहीं आप 4 लाख लोगों का भंडारा कराओगे तो आपको भंडारे का सुख मिलेगा। जरूरी नहीं है कि तुम 100, 200 या 1000 लोगों को भोजन कराओगे तो तुम्हें भंडारे का सुख मिलेगा, बल्कि अगर आप कथा सुनने आ रहे हो और आपने अपनी रोटी के साथ भी 4 रोटी एक्स्ट्रा बनाकर उसे अचार के साथ किसी शिव भक्त को दे देते हो तो भी आपको भंडारे का सुख प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अगर आप कहीं से निकलो या आपको पता है कहीं पर ऐसा शिवलिंग है जहां पर कोई नहीं जाता तो आपको उस शिवलिंग के दर्शन जरूर करना चाहिए। कुछ देर ही सही पर एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एकांतेश्वर महादेव की संगत प्राप्त होती है तो जीवन में कितने भी दुख, कष्ट, तकलीफ चल रही हो वो शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। प्रदीप मिश्रा रायपुर से पत्र लेकर आए। मेरी धर्मपत्नी को 2 बार पेट में हर्निया की तकलीफ हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया, पर हमारे पास इतना धन नहीं कि हम ऑपरेशन करवा सकते। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया और उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन कराना शुरू किया। और मैंने प्रार्थना की थी कि अगर मेरी पत्नी ठीक हो गई और बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो जाती है तो मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा। तो मैं रायपुर से भिलाई तक पैदल चलकर आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। निर्मला पांडे जी भिलाई से पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का क्या महत्व होता है, हम भिलाई वाले से पूछो। एक एक व्यक्ति बता सकता है। लोगों को बीपी की बीमारी होती है, लोगों को शुगर की बीमारी होती है, हमें शिव महाप्राण की बीमारी हो गई है। हमारे घर का एक एक बच्चा शिव मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है। गुरुदेव मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे पति हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर ने जांच करी तो उस रिपोर्ट में मुंबई भेजा गया तो बच्चेदानी में एक बड़ी गांठ पाई गई और गठान की जांच से पता चला कि आगे जाकर तकलीफ दे सकती है। डॉक्टर ने 15 दिन का समय दे दिया और इन्हीं 15 दिनों के बीच किसी ने कहा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है, इसे गलाकर इसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर पीना शुरू करो। हमने मजाक में ले लिया और बोल दिया कि सीहोर का रुद्राक्ष सभी बोलते हैं पर होता कहाँ है। तो उसने कहा ये सीहोर का ही रुद्राक्ष है। इसके बाद हमने उनसे रुद्राक्ष लिया, रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू किया और साथ में बेलपत्र चढ़ाकर उस बेलपत्र का भी आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से 15 दिन बाद हम मुंबई ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो गठान गायब हो चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अगर आप प्रतिदिन शिव मंदिर जा रहे हो, रोज जल चढ़ा रहे हो तो ये ना सोचना महादेव हमें तुरंत के तुरंत दे दें। आपकी फाइल मोटी हो सकती है। आज नहीं तो कल बाबा आपको कुछ ना कुछ प्रदान जरूर करेगा, झोली खाली नहीं छोड़ेगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। कुबरेश्वर है तो एकांतेश्वर भी है। सीहोर से 10 किलोमीटर दूर जंगल में कंकड़ रूप में मेरा बाबा बैठा था, जहां आज कुबरेश्वर धाम है। आसपास दुकानें हो गई हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। सरिता अवस्थी जी पत्र लेकर आई। 32 साल से सोराइसिस की बीमारी थी पर कोई फायदा नहीं था। पूरे भारत की भूमि में कोई इलाज नहीं, ऐसा डॉक्टर ने कहा। ये बीमारी पूरे जीवन भर चलती रहती है और हमेशा शरीर से खाल गिरती रहती थी। लोग हमेशा दूर बैठते थे, शरीर में खुजाल चलती रहती थी, लोग हीन भावना से देखते थे। बाबा आपने शंकर जी के पास बैठना सिखा दिया। आपने बताया सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तो हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और थोड़ा सा जल प्राप्त करके आचमन कर लेते और थोड़ा सा जल शरीर में लगाना शुरू कर दिया और बाबा की कृपा से जल शरीर में लगाना शुरू किया और पूरी बीमारी ठीक हो गई और आज कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। एकांतेश्वर महादेव की शिवलिंग देखने पर आपके पास ना बेलपत्र है ना 1 लोटा जल है तो आपको क्या करना है, जो एकांतेश्वर महादेव के आसपास जो भी पेड़ लगे हों उसकी कोई भी पेड़ की पत्ती तोड़कर आपको एकांतेश्वर महादेव के ऊपर चढ़ाकर अपनी विनती करके चले जाना है। इतना मात्र कर देने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। समृद्ध देवांगना जी पत्र लेकर आई। 10 साल से संतान सुख नहीं था। पहली बार जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था पूरे जीवन में संतान सुख प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि गर्भाशय में समस्या है।
तब 1 लोटा जल और सफ़ेद आंकड़े की जड़ से बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 10 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। जिनकी पत्रिका देखकर विद्वान या कोई पंडित कह दे कि आपकी आयु कम है तो आपको एकांतेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए या एकांतेश्वर महादेव का नाम जप करना चाहिए, या फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के जाप करना चाहिए, या फिर आपको नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। महादेव की कृपा मात्र नाम जाप से या मंत्र जाप से भी प्राप्त हो जाती है। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।